नीप करौरी बाबा जी, 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 नीप करौरी। जय बाबा नीम करौली की। मैं अनीता चौधरी सोनीपत से। आज से 3 साल पहले मेरा आना हुआ था यहाँ पे, किसी ने बताया था मुझे और मैं उनको बहुत थैंक्स करती हूँ। आने के बाद जब से कृपा ही कृपा हो रही है बाबा की और मन में बहुत बड़ी शांति है। सबसे बड़ा तो सुख है कि मन की शांति जो होती है ना। अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सी हो रही थी और रात प्रोग्राम बनाया और मैं सुबह यहाँ बाबा के मंदिर आई हूँ। ये भी बाबा की ही कृपा है। सबसे बड़ी बात, मैं बाबा को थैंक यू बोलने आई हूँ पर्सनली, और बाबा ने मुझे बुलाया, इसका मौका दिया मुझे बोलने का। हुआ क्या था, आज से 2 महीने पहले मेरे घर के पीछे 3 प्लॉट खाली पड़े थे, उसमें आग लग गई और 3 प्लॉट्स खाली है मेरे घर के पीछे। 3 प्लॉट खाली थे। आपके अपने 500 गज के नहीं, प्लॉट किसी और के थे। मेरी तो कोठी आ गया 500 गज की। तो प्लॉट में कुछ रखा था? प्लॉट में पिछले कई सालों से जंगल था पूरा। अच्छा, पेड़ उग रहे थे, वो बंदा संभाल नहीं रहा अपने प्लॉटों को। और उसमें क्या हुआ, घास नहीं, पेड़ थे उसमें, पेड़ भी थी, घास भी थी, कूड़ा करकट लोग डालते थे उसमें। अचानक से आग लगी। बाबा जानते हैं वो आग कैसे लगी है। और वो आग लगी जैसे आग की लपटें, पूरे हमारे घर में ब्लैक ब्लैक धुआं हो गया, पूरा बुरा हाल हो गया। मैंने हस्बैंड को बोला फायर ब्रिगेड बुलाओ। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन वगैरह करा। फ़ोन करने में भी टाइम लगता है एकदम से, वो कहीं और नंबर लग गया। वो फिर जो मैं उस टाइम पे, हम लोग जोधपुर की बात है ये, और मैं बाथरूम में पाइप लगा रखा, बाल्टियां भर रही, मेड भी लगी हुई, नीचे से मेड लगी हुई, मतलब पूरा परिवार आग बुझाने में लगा हुआ कि अगर लपट अंदर आ गई तो पूरा घर जल जाएगा। और हवा इतनी तेज, बहुत तेज आंधी, और मैं बाथरूम में खड़ी खड़ी हाथ जोड़ के पानी भर रही हूँ, बाल्टी भरने लगा रखी है और हाथ जोड़ रही हूँ, हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान आंधी बंद कर दो, बाबा बाबा आंधी बंद कर दो। मैं बाहर गई हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा, आंधी बिल्कुल शांत और हवा बिल्कुल शांत हो गई है। आग बिल्कुल बुझ चुकी है, सिर्फ इतनी जल रही थी जितनी चूल्हे में जलती है। 30-30 फुट के पेड़ भी जल गए हैं पीछे, इतनी भयंकर आग थी। और जैसे ही मैंने बाबा को याद करा, मेरी आंखों में पानी, क्योंकि मेरे को ये हो गया कि अगर घर के अंदर आग चलेगी तो मैं कहा कोई नहीं बचेगा आज घर पे भी। और उस दिन मेरे को लगा जाके बाबा को पास जाऊंगी और जाके थैंक यू बोलूंगी। उसी टाइम मैंने थैंक यू तो उसी टाइम मन से बहुत बोला, पर आज आके मैंने सबसे पहले बोला बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने हमारी बहुत रक्षा करी। ये अभी मेरा रिसेंट का चमत्कार हुआ है, क्योंकि इतनी तेज आंधी और एक प्रार्थना के बाद एकदम आंधी रुक गई है। फायर ब्रिगेड आई है तो कुछ था ही नहीं वहां बुझाने के लिए। सब जल चुका था, सब सारा जंगल टाइप हो रखा था, क्योंकि पेड़ थे पुराने बहुत सारे, वो थे आपके जैसे कूड़ा करकट, झाड़ी झंकाड़ी, और राजस्थान में तो झाड़ियां बहुत होती है, तो वो सब जल गए थे, सब जल के राख हो चुका था। सपने में दर्शन मुझे हुआ है बाबा जी का, और कंबल में बैठे हुए हैं और कहीं पे रोटियां बन रही थी, और मैंने उठ के एकदम से आंख खोली तो मेरे को लगा मैंने आंख क्यों खोल ली। पूरी बात तो पूछती उनसे, कई साल पहले की बात है ये। अभी फिलहाल कोई सपने में दर्शन नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल मैंने जब भी उनसे जो भी मांगा है ना, अब कल अचानक प्रोग्राम बना, आज सुबह मैं यहाँ हूँ 5 बजे। बस से आए? बस से अचानक प्रोग्राम, दोपहर को तो हमने बुकिंग कराई है। बाबा जी से एक मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि कैंची धाम नीम करौली बाबा। 3-4 दिन उन्होंने मेरे पास कई दिन पहले वीडियो भेजी। मैंने कहा यार बहुत बाबा है क्या, देखनी नहीं देखी। मैं गई, वो बोले आपने देखा नहीं। मैं घर आके 9 बजे से 11 बजे तक मैंने वीडियो देखी। 11 बजे रात को प्रोग्राम बनाया। ये 3 तारीख की बात है, और 5 तारीख को मैं 5 सितंबर 2021 को मैं यहाँ थी, कैंची धाम थी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरा फिर प्रोग्राम बन गया और बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। वीडियो मैंने देखनी शुरू करी है 1 सितंबर 2021 से, 1 सितंबर, और डेली दर्शन आपके थ्रू मेरे हो ही जाते हैं सुबह के। भक्तों के लिए यही संदेश है कि मन में विश्वास जो होता है ना, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। विश्वास के साथ आप जीतोगे, आपके मन में शांति है तो आप सब कुछ कर लोगे। और कोई प्रॉब्लम और कोई समस्या तो बहुत सारी आई हैं, लेकिन सब सॉल्व होती जा रही है, सब सॉल्व होती जा रही है। आपसे मिलने का मन था सबसे बड़ी बात, और सुबह 1 रिंग में आपने कॉल उठा ली मेरी। घर से सोच के चली थी मिलना है मुझे। मिल लेना, मिल लिए। हनुमानगढ़ी भी देख ले रहे हो? अब हनुमानगढ़ी लेके चल रहे हैं आप।
और कुछ बोलना है? बस और कुछ नहीं। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीछे एक दीदी और है पीछे। हाँ, कुछ मैं बोल। तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा। और फर्स्ट टाइम भी मतलब मेरा मन तो तब से ही था, सितंबर से ही। आंटी ने मुझे, ये मेरी आंटी है, इन्होंने मुझे वीडियो सेंड की। जैसे इन्होंने किया कि अरे क्या देखना, मैंने भी ऐसे ही सोचा था क्या देखना। फिर आंटी ने मुझसे पूछा तूने देखा? मैंने कहा नहीं देखा। फिर इन्होंने मुझे अपने सामने दिखाया। फिर मतलब तब भी ऐसी फीलिंग आई नहीं थी, सच बोलूं तो बहुत सारी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी, क्या क्या चल रही थी? प्रोफेशनली भी। और मैं पहली बार हम कश्मीरी गेट वाले मंदिर में कश्मीरी गए थे। गेट, कश्मीरी गेट में एक गुप्त मंदिर है इनका, और वहाँ पे हनुमान जी की बिल्कुल इतना छोटा सा स्टैच्यू है, जो कहते हैं वो वहाँ पे जागृत अवस्था में मिले थे खुदाई के दौरान। तो पहली बार मैं वहाँ गई तो बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद मुझे, मेरी फ्रेंड रहती है लखनऊ में, मुझे लखनऊ जाना हुआ, और लखनऊ में भी बाबा के मंदिर में मैं गई। वो भी मैंने भेजा था सडनली। हाँ, मैंने भेजा था। इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ भी मंदिर है और जाना, बस ऐसे ही हो गया पूरा। मुझे लखनऊ में पहली बार गई थी और कोई मेरे साथ नहीं था। मेरी फ्रेंड के घर पे ट्रेजेडी हो गई थी तो वो जा नहीं सकती थी। मैं स्कूटी से पूरा लखनऊ मैंने घूम लिया, वो मंदिर भी ढूंढा गूगल पे। मैं रात को 8 बजे तो वहाँ पहुंची थी, और सर्दियों का टाइम था, इतना लेट भी, पर कोई डर नहीं था। और फिर यहाँ सडनली प्रोग्राम बना, कर ली। पर मन में था तब कि पूछती थी पता नहीं कब बुलाओगे। तो फाइनली यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। रोना आ गया मुझे पहली बार में देखते ही। आंसू तो टप टप निकलते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आईएसबीटी की अपनी एक घटना बताती हूँ। जो पहली बार के आईएसबीटी पे मंदिर है, सारी उम्र उस आईएसबीटी के पुल से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरा पीहर गाजियाबाद है और सोनीपत से गाजियाबाद जाते हैं तो उसी पुल से निकलते हैं, और मेरा माथा हमेशा झुकता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था किस चीज का, मंदिर की चोटी है, माथा झुक गया, जो नॉर्मली इंसान करता है। वहाँ पे गौशाला भी है। हाँ। बेसिकली जो उसकी लोकेशन है ना, वो है मजनू का टीला के पास में मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री उसके पास में अंदर जाके थोड़ा सा। और मैं पैदल 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 पैदल, लिटरली मंदिर नहीं दिख रहा मुझे, मंदिर है कहाँ, कहाँ पे वो मंदिर है। और मैं कह रही आंख बंद करके, बाबा प्लीज दर्शन दे दो, बाबा प्लीज दर्शन दे दो, मुझे बता दो या तो मेरी पूजा में कोई कमी है या मेरी आस्था में कोई कमी है। और मेरे आंखों से आंसू टप टप। मैं 4 कदम चली हूँ, 4 कदम देखते ही मंदिर की चोटी दिख गई है, और मैं पागलों की तरह ना एकदम से मंदिर के अंदर भागी हूँ। बाबा ने मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा, वहाँ तो मैं जब बुलावा आता है मैं तभी चली जाती हूँ। वहाँ तो आईएसबीटी तो मेरा जाना रेगुलर हो ही जाता है, ज्यादातर को कोशिश करती हूँ, सब बहुतों को लेके जाती हूँ साथ में। मेरा तो यहाँ कल आना ही बहुत अलग ही तरीके से आई हूँ मैं तो। आंटी गाजियाबाद थी अपने घर, और मुझे सोनीपत से आना था। तो सोनीपत से मुझे पता चला लास्ट बस 6 बजे की है, वो निकल चुकी थी। फिर वहां से उन्होंने बस स्टैंड पे बोला कि आप बालगढ़ जाओ, बालगढ़ से आपको चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए बस चलती है लंबे रूट की, वो मिल जाएगी इसलिए, जो कि मिल भी जाती है। वहां से मैंने ऑटो लिया, बालगढ़ तक आई, बालगढ़ तक आके आधा घंटा खड़ी रही, बस ही नहीं मिली। पता चला पीछे से बस ही नहीं आ रही है, क्योंकि आज कुछ इलेक्शन का फंडा है, तो कुछ समझ नहीं आया, पीछे से आ ही नहीं रही है। फिर उसके बाद सोचा ऑटो कर लेते हैं, ऑटो किया सिंगू बॉर्डर तक। वहां पहुंच के वहां भी बस नहीं मिली, क्योंकि बॉर्डर से जो है दिल्ली के लिए बस चलती है रेगुलर एनसीआर की। फिर वहां से मैं आधा घंटा पैदल चली हूँ। आधा घंटा पैदल चलने के बाद एक इलेक्ट्रिक रिक्शा मिली, इलेक्ट्रिक रिक्शा से फिर उन्होंने मुझे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन छोड़ा। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से फिर मतलब कि हमारा सोनीपत से रास्ता 1 घंटे का है, और वो मुझे कल 4 घंटे लगे उस रास्ते में। और मैंने रास्ते में बाबा को बोला प्लीज आप किसी को भेज दो, क्योंकि अंधेरा हो गया था। मैं 9:30 बजे तक रोड पे पैदल चल रही थी अकेले। फिर रिक्शा बाबा आ गई, की रिक्शा अपोजिट साइड से रिक्शा आ गई। अपोजिट साइड से, मतलब कि जैसे वो वे ही नहीं था। मैं अपोजिट साइड सर्विस लेन में थी और बिल्कुल सुनसान थी वो रोड। वैसे डर तो नहीं लग रहा था, बट ये था कि मैं लेट ना हो जाऊं, मेरी बस ना छूट जाए। 10:30 बजे की हमने बस बुक की हुई थी और कश्मीरी गेट पहुंचना था हमें। बस फिर पता नहीं कहाँ से सडनली रिक्शा आ गई, और फिर मैंने उसे बुक कर लिया, भैया तुम मुझे कैसे भी पहुंचा दे, कितने ही पैसे ले लेना बट मुझे जहांगीरपुरी पहुंचा दे। फिर उन्होंने मुझे जहांगीरपुरी मेट्रो पे छोड़ दिया। अच्छे थे, एक बारी में ही रेडी हो गए, क्योंकि वहां से भी 45 मिनट्स लगे थे जहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया था। अच्छा चलो पहुंच गए, कैसा लगा फिर यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ आके मन नहीं करता वापस यहाँ जाने आके तो मैं सही बताऊं, मैं तो यहाँ बसना चाहती हूँ। मैंने तो बाबा को यही बोला है कि बाबा मुझे अपने चरणों में जगह दे दो,
मेरी सारी ड्यूटीज पूरी हो चुकी हैं, मुझे चढ़ना हुआ जगह थे, तो मुझे शांति और सुकून चाहिए बस अब। और वो क्या करते हैं? हस्बैंड का अपना काम है, थोड़ा सा काम उथल पथल है, पर वो बाबा की मर्जी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अब सेट हो ही जाएगा। बीच में थोड़ा से कोर्ट केस वगैरह हो गए हैं, कोर्ट में केस लगे हुए हैं, हाँ कोर्ट में केस लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप पे बंद पड़ा हुआ है फैमिली डिस्प्यूट की वजह से। हमारा कोई, बाबा को सारा पता है, हमारा उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छा ही सोच रखी होगी।